नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुए पहलगाम टेरर अटैक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसके रिटेलिएशन प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं, जो कि मेनली टारगेट करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमेशा ही फैलाता आया है और यहाँ पर टेररिज्म को पनाह दी जाती है पाकिस्तान जैसे देश में। यहाँ पर चाहे 2001 का यूएसए का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हो, चाहे 2008 का मुंबई अटैक हो, यहाँ पर हमेशा ही जो टेररिस्ट हैं वो उनकी बिलोंगिंग यहाँ पर हमको पाकिस्तान से ही देखने को मिलती है। चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या वो तवव्वुर राना हो। तवव्वुर राना को रिसेंटली भारत सरकार ने अमेरिका से डिप्लॉय करके इंडिया लेके आए हैं। ये वर्चुअली कमांडिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे मुंबई टेरर अटैक 2008 में, और यहाँ पर एनआईए ने तवव्वुर राना को लेकर चार्जशीट फाइल की है। अब हम कुछ बातें हमारे टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि भारत सरकार ने क्या ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जो कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को तोड़ने का काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की जाती है। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, यहाँ पर कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए, जिसमें से कुछ डिसीजंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला जो डिसीजन है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुई थी। यहाँ पर 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी हुई थी और वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस नदी को लेकर ये ट्रीटी, ये द्विपक्षीय समझौता करवाया गया था। यहाँ पर जो इंडस रिवर है, पहले तो मैप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसकी कई सारी जो सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, व्यास, सतलज, इनका उद्गम भारत से होता है और ये भारत से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। फिर पाकिस्तान में पूरे देश से गुजरते हुए बीच में से ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई देश की अगर पानी का स्रोत को पूर्णतः रोक दिया जाए तो किस तरीके से उस देश की आर्थिक और खान पान की व्यवस्था टूट सकती है। तो पिछले बार जो हमने टेरर स्ट्राइक की थी, यहाँ पर पुलवामा के बाद हमने ऑपरेशन बंदर चलाया था। तो इस बार भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर सस्पेंशन कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा, तब तक भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे बैन लगाता रहेगा। ऐसी बात इस बार के जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इस मीटिंग में कही गई है। यहाँ पर कुछ बातें और इस नदी के बारे में जान लेते हैं। जो इंडस है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके तहत 80% जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। भारत को ये पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ता है और इसका 20% 20% पानी ही सिर्फ भारत इस्तेमाल करता है। यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जब तक पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, तब तक भारत ये ट्रीटी का पालन नहीं करेगा। ऐसा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में फाइनली डिसाइड हुआ है। इस पर्टिकुलर रिवर से पाकिस्तान के पास 39 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जाता है, जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, खेती और सारी चीज़ों के संचालन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिलता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर जो इंडस नदी है, उसकी 5 सहायक नदियां हैं, जो कि मेन 5 बड़ी नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं। यहाँ पर रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चेनाब, जिसमें से जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान के हक में जाती हैं, और जो पूर्वी जो नदियां हैं, पूर्वी जो सहायक नदियां हैं, उनका खेमा भारत के पास आता है। लेकिन अब भारत इस ट्रीटी का पालन नहीं करेगा। आगे कुछ और मेजर डिसीजंस के बारे में जान लेते हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में लिए गए। यहाँ पर जो अटारी वाघा बॉर्डर है, ये एक की ट्रेड पॉइंट है, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। इसको इमिडिएटली क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में हैं, उनको यहाँ पर 1 मई 2025 तक वापस जाने के लिए अनुमति दी है। उसके बाद ये जो प्रॉपर जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है इस पर्टिकुलर प्लेस से, अटारी वाघा बॉर्डर से,
वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो मेजर डिसीजन लिया गया है, यहाँ पर जो सार्क द्वारा दिए गए एग्जेम्प्टेड वीजाज हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स को जो वीजाज दिए गए हैं ताकि वो भारत में आके रह सकें, यहाँ पर उन पूरे ही वीजाज को खत्म कर दिया है। जो सार्क देश हैं, यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन करके ये सार्क नेशंस कहलाते हैं। इसके तहत भारत ने एक योजना चलाई थी जिससे पाकिस्तानी को यहाँ पर वीजा दे दिया जाता था, लेकिन अब इस वीजा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है और जो भी वीजाज इस स्कीम के तहत दिए गए हैं उनको पूर्णतः बैन कर दिया है। अगले 48 घंटे के अंदर अंदर वापस जाने की बात यहाँ पर इस मीटिंग में डिसीजन के रूप में ली गई है। कुछ बातें और कवर करेंगे, जैसे डिफेंस, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के जो हाई कमीशंस, जो एडवाइजर्स यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है यहाँ पर रहते हैं, इनको इमीडिएटली पर्सोना नॉन ग्रेटा यहाँ पर सौंपा जा रहा है। मतलब ये वह व्यक्ति हैं जिन्हें अब हम स्वीकार नहीं करते। ये एक कूटनीतिक शब्द है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये डिक्लेयर किया है भारत सरकार ने। और रिसेंटली जो हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान भारत में है उनको ये पर्सोना नॉन ग्रेटा सौंपा गया है। कुछ बातें और जानेंगे। जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इन आतंकवादियों को, जो भी इन आतंकवादियों की इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा, उसके लिए 20 लाख का अवार्ड रखा गया है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो ब्रीफ कर रहे हैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स को और यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है कि कोई यूनिफॉर्म रिस्पांस दिया जाएगा इस पर्टिकुलर अटैक का, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इस समय देखा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए इस समय काफी ज्यादा मुश्किल समय चल रहा है। तो जो भारत के फ्रेंडली अलाइज कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, इटली, इन सभी के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत का सपोर्ट करने की बात कही है। यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होने के लिए, भारत का साथ देने के लिए तैयार है। और देखना होगा यहाँ पर आने वाले समय में भारत सरकार किस तरीके के स्टेप्स लेगी। जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।